मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह कथा है पशुपति व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे धार्मिक थे, परंतु उनके जीवन में अत्यंत दुख और दरिद्रता थी। कई दिनों तक भोजन भी नहीं मिलता था। ब्राह्मण की पत्नी प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करती और प्रार्थना करती कि उनके घर का कष्ट दूर हो जाए। एक दिन साधु उनके द्वार पर आया। ब्राह्मण दंपति ने श्रद्धा से उनका स्वागत किया। साधु ने उनकी गरीबी देखकर कहा, यदि तुम श्रद्धा और नियम से पशुपति व्रत करोगे तो भगवान पशुपतिनाथ तुम्हारे सभी दुख दूर करेंगे। साधु ने उन्हें व्रत की विधि बताई। अगले सोमवार से ब्राह्मण दंपति ने व्रत आरंभ किया। वे प्रातः स्नान करके शिवलिंग पर जल, बेल पत्र, धतूरा और फूल अर्पित करते, ओम नमः पशुपति का जाप मंत्र करते और दिन भर स्वास्तिक रहकर भगवान शिव का ध्यान करते। कुछ ही दिनों में वे उनके घर की स्थिति बदलने लगी। धन धान्य बढ़ने लगी, घर में सुख शांति आने लगी। नगर के लोग भी उनके जीवन का परिवर्तन देख आश्चर्य करने लगे। उसी नगर का राजा भी संतानहीन था। उसने ब्राह्मण से इसका कारण पूछा। ब्राह्मण ने पशुपति व्रत का महत्व बताया। राजा और रानी ने भी श्रद्धा से यह व्रत किया। भगवान पशुपतिनाथ की कृपा से उन्हें सुंदर पुत्री की प्राप्ति हुई। धीरे धीरे पूरे राज्य में पशुपति का व्रत का महत्व फैल गया। जो भी की श्रद्धा और सच्चे मन से यह व्रत करता है, उसके दुख दूर होते और जीवन में सुख समृद्धि आती है। अंत में सभी ने भगवान पशुपति की आरती की और कहा, हे पशुपतिनाथ, जैसे आपने ब्राह्मण और राजा के दुख दूर किए, वैसे ही सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो इस तरह से पशुपति व्रत किया जाता है। सोमवार या गुरुवार से व्रत आरंभ करें। सुबह स्नान कर स्वस्थ वस्त्र पहने, शिवलिंग पर जल, दूध, बेल पत्र चढ़ाए, ओम नमः शिवाय या पशुपति नमः शिवाय का जाप करें। कथा सुने, फलाहार या वास्तविक भोजन करें। अंत में शिव आरती अवश्य पढ़े। इस व्रत से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। यह दोष शांत होते और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो इस तरह से पशुपति का व्रत किया जाता है। इस व्रत को सच्चे मन से करने से हर एक इच्छाएं पूरी होती है। तो राधे राधे मित्रों, अगर आप सभी को मेरी कथा पसंद आए तो आप सभी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।